वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको लास्ट वीडियो और लास्ट चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, जो कि हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 1 कंप्लीट किया था। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो उस चैप्टर से रिलेटेड या कुछ टॉपिक से रिलेटेड या फिर कुछ पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम बता दें। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू ऑल एंड आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। मैं आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दूँगी टाइम रहते रहते। तो आज हम चैप्टर्स 2 स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम ना वेस्ट करते हम इसे स्टार्ट करते हैं। इस सेकंड चैप्टर का नाम है मार्केटिंग कंसेप्ट, जो कि हमारी स्क्रीन पर आ रहा होगा, मार्केटिंग कंसेप्ट। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है, पर हम रीडिंग ले लेते हैं और फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, पर हम जस्ट एक रीडिंग ले लेते हैं फटाफट से। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट, difference between marketing and marketing concept, historical development of marketing concept, different type of marketing concept, traditional concept and modern concept of marketing, fundamental pillars of the modern concept of marketing, difference between traditional and modern concept of marketing, factor affecting adoption of modern market concept, significance of modern marketing concept and limitation of marketing concept. So let's we start our firstly introduction. What do देखिए कि marketing concept है क्या, हमें सबसे पहले ये देखना है. There is a two words, marketing and concept. A concept is a philosophy, an attitude, a course of thinking, an idea or a notion relating to any aspect of divine and human creation. इसका ये मतलब है कि एक कंसेप्ट क्या है, एक फिलॉसफी है, एक एटीट्यूड है, एक कोर्स ऑफ थिंकिंग है, एक आइडिया है, एक रिलेशन है उन एक्सपेक्ट्स का, उन ह्यूमन क्रिएशंस का. और मार्केटिंग कंसेप्ट क्या है? मार्केटिंग कंसेप्ट इज अ वे ऑफ थिंकिंग विच डिटरमाइंस द कोर्स ऑफ एक्शन अबाउट मार्केटिंग फंक्शंस. ठीक है, अब देखिए कि मार्केटिंग कंसेप्ट क्या हो जाएगा दोनों को मिला के. मार्केट कंसेप्ट इज द फिलॉसफी दैट गाइड्स द एक्टिविटी ऑफ मार्केटिंग. मतलब दोनों को मिला के हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी फिलॉसफी जो हमें गाइड्स करती है हमारी मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने में, उन्हें इम्प्लीमेंट करने में. ठीक है, इसके बाद देखिए डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड मार्केटिंग कंसेप्ट. मार्केटिंग कंसेप्ट तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि आया था. देखिए द मार्केटिंग कंसेप्ट इज अ फिलॉसफी ऑफ बिजनेस. ठीक है, जो ये फिलॉसफी है हमें डेटरमाइंस करती है हमारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने में, इनको रिकॉग्नाइज करने में. डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंस है इनको. और जो हम अगर हम क्या है, मार्केटिंग कंसेप्ट है, एक तरफ हम सोचते हैं और दूसरी तरफ हम उसे प्रैक्टिकली हम करते हैं. ठीक है, ये मतलब है. अब अकॉर्डिंग टू विलियम जे, मार्केटिंग कंसेप्ट इज़ अ फिलॉसफी, एन एटीट्यूड or a course of business thinking, while marketing is a process of course of business action. ठीक है, मतलब एक तो फिलॉसफी एक तरफ है सिर्फ सोचना और एक तरफ है करना, ये डिफरेंस है दोनों के बीच में. और हैंस मार्केटिंग कंसेप्ट डिफर्स फ्रॉम मार्केटिंग. ठीक है, ये है. देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक. क्या है देखिए ये, अकॉर्डिंग टू स्टिल गोवामी, marketing concept is a philosophy of management that strongly influence the management of marketing efforts in those companies who adopt it. ठीक है, ये इसकी एक डेफिनेशन आप कर सकते हैं. आप अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर भी पढ़ सकते हैं, वो भी इजी लग रही है. देखिए क्या है, मार्केटिंग कंसेप्ट इज अ customer oriented backed by integrated market aimed at generating customer satisfaction as the key to satisfying organization goal. मतलब वो दोनों पे फोकस कर रही है, सेटिस्फेक्शन कस्टमर्स की और ऑर्गेनाइजेशंस की. अब देखिए हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट क्या है. इन्होंने 4 स्टेजेस दे रखी है इन द डायग्राम. आप देखिए, लुक एट दिस. स्टेज 1 जहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट ओरिएंटेशन के ऊपर बात होती थी, फिर सेकंड स्टेज में हमारी सेल्स ओरिएंटेशन के ऊपर बात होती थी, थर्ड स्टेज में कस्टमर के ऊपर, और अब है सोशल ओरिएंटेशन. तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेज को पढ़ते हैं. आप रीडिंग बेशक मत लेना, मैं आपको सिर्फ एक ब्रीफ दे रही हूँ. क्या होता था 1900 टू 1930 में, जो फोकस होता था मार्केटिंग का सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर होता था कि हमें कैसा प्रोडक्ट बनाना है, हम उसे कैसे रिकग्नाइज कर सकते हैं, हमें उसकी कैसे बाइंग करनी है, उसको कैसे सेल करना है, किस प्राइस पे सेल करना है. मतलब कोई मतलब नहीं था सेल होगी नहीं होगी, कस्टमर उसे लाइक करेंगे ही नहीं करेंगे, उन्हें कोई कुछ भी मतलब नहीं था. बस वो ये देखते थे हमें हमारा प्रोडक्ट को बेस्ट कैसे बनाना है, दैट्स इट. उनका कुछ भी फोकस नहीं होता था. उनकी क्या कर सकते हैं कि देखिए एग्जप्शंस दे रखे हैं. एनीथिंग दैट कैन बी प्रोड्यूस कैन बी सोल्ड. इंपॉर्टेंस टास्क ऑफ मैनेजमेंट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लो.
अ फर्म शुड प्रोड्यूस ओनली सर्टेन बेसिक प्रोडक्ट्स, मतलब उनका फोकस ही यही होता था कि सिर्फ हमें बेसिक प्रोडक्ट्स ही प्रोड्यूस करने हैं, हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो लो ना हो जाए, हम उस प्रोडक्ट को कैसे प्रोड्यूस करें और सोल्ड करें, दैट्स इट। मतलब इसीलिए इस फिलॉसफी को प्रोडक्शन ओरिएंटेशन फिलॉसफी का नाम दिया गया, जिस टाइम पे इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शंस के ऊपर बात की जाती थी, ठीक है। सेकेंड स्टेज में था सेल ओरिएंटेशन। देखिए सेल ओरिएंटेशन के कि हमें देखिए अभी इसमें भी लिख रखा है, इसमें क्या प्रॉब्लम थी, हाउ टू सेल द आउटपुट, मतलब हम कैसे तो उसे सेल करें, हाउ टू सेल इट, हम कैसे, मतलब सिर्फ सेल ओरिएंटेशन स्टेज थी जहाँ पे हम अपनी सेल्स को डाइवर्ट करते थे, जो हमारे प्रोडक्ट होते थे वो पता नहीं कैसे होते थे, वो अच्छे होते थे, बस हम कैसे अपने कस्टमर को मैनिपुलेट करें और हमारी सेल्स प्रमोशंस की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करें, और जैसे कि उनके ऊपर सेल्समैन के ऊपर हाई प्रेशर होता था, एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर होता था, सेल्स प्रमोशन के ऊपर होता था, ये मार्केटिंग हो जाते थे। मतलब इधर लिखा हुआ है गुड्स आर नॉट परचेज्ड बट सोल्ड, मतलब चाहे परचेज करो ना करो पर हमें बेचने ज़रूर है। इसके एग्जप्शन देखिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, फाइंडिंग न्यू बायर्स ऑफ द प्रोडक्ट, मैनेजमेंट मेन टास्क होता था कि कन्वेंस करे अपने बायर्स को विद द हाई प्रेशर ऑफ सेलिंग ट्रिक्स, ठीक है। मतलब बस अपना प्रोडक्ट सेल करना है, वो किसी भी तरीके से कर दे हम, तो इस फिलोसफी को सेल ओरिएंटेटेड फिलोसफी का नाम दिया है। फिर थर्ड से जाएगा कस्टमर ओरिएंटेशन। क्या था कि हम जो बहुत ज़्यादा कंपटीशन था, आपको पता है कंपटीशन होता है हर एक में, तो अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए वो उनके चैलेंजेस होते थे, मतलब हर एक कंपनी के, हर एक मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन के, तो उन्होंने न्यूटन क्या कंसेप्ट किया, कंज्यूमर होने, मतलब उनकी कस्टमर्स की नीड्स को सिस्टमेटिकली डिटरमाइन करने लगे, एफर्ट्स करने लगे और उनकी नीड्स को सेटिस्फाइड और वांट्स को कंप्लीट करने में लग गए, जो कि मार्केट रिसर्च करने के बाद फिर प्रोडक्ट का अवेलेबल कराना मार्केट प्लेस में इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इंजप्शन दे रखी है, द फर्म वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती थी जो कस्टमर की डिज़ायर्स होती थी, जो इंटीग्रेटेड ऑल एक्टिविटीज़ होती थी वो डेवलप करती थी मार्केट प्रोग्राम्स को और उनकी कस्टमर्स को सेटिस्फाइज करने के लिए, उनकी वांट्स को। जो मैनेजमेंट है वो गाइड करती थी लॉन्ग रेंज ऑफ प्रॉफिट रेदर देन क्विक सेल, मतलब उनको प्रॉफिट करना था, सेल हो या ना हो, ठीक है। कस्टमर इज ट्रीटेड एज अ किंग ऑफ मार्केट, और कस्टमर को एक राजा की तरह ट्रीट किया जाता था। फोर्थ स्टेज क्या आ गई, सोशल ओरिएंटेशन फिलॉसफी। कंज्यूमर तो है ही, उनकी नीड्स को तो पूरा करना था, साथ में सोशल वेलफेयर भी करना था, सोशल वेलफेयर, कंज्यूमर वेलफेयर भी करना था, ताकि उन्हें आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, वो हमारी कंपनी से ज़्यादा खुश हों। जैसे कि एग्जप्शन दे रखी है, द फर्म इज प्रोड्यूस ओनली दोज प्रोडक्ट विच आर डिजायर बाय द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर्स को पसंद है, वो एक सोशल वेलफेयर भी आ जाता है, ठीक है। उनका क्या लॉन्ग टर्म प्रॉफिट था विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्विक सेल, वो प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ वो क्विक सेल भी करना चाहते थे। फर्म शुड डिस्चार्ज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी को भी परफॉर्म करती थी। इंटीग्रेटेड फर्म रिसोर्सेज एंड अचीव टू डेवलप द प्रोग्राम टू मीट द इंडिविजुअल एंड सोशल नीड, वो हर एक को उनकी नीड्स को पूरा करने की कोशिश करते। अभी देखिए इसमें देखिए कस्टमर की नीड्स एंड वांट, फिर वो मार्केट रिसर्च करते, वो प्रोडक्ट लाते, फिर वो सेल्स और प्रमोशन करते, और फिर वो सेल्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी परफॉर्म करते। हम इसे सोशल ओरिएंटेशन फिलोसफी भी कह सकते हैं एक तरीके से, और ऑलरेडी है ये, ठीक है। जो मॉडर्न ईरा है वो मार्केटिंग के ईरा है, यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज कंज्यूमर ओरिएंटेशन के थ्रू कर जाते हैं, जिसे हम मॉडर्न कंसेप्ट और मार्केटिंग कंसेप्ट का नाम देते हैं, जिसमें बहुत सारी प्लान्स, पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स को फॉर्मुलेट करना जाता है, जिससे हम ये मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और सोशल वेलफेयर कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करवा सके। विद द रैपिड चेंज ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग, पैकेजिंग, एडवर्टीजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर मार्केटिंग फंक्शन, मॉडर्न कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा बूस्टअप किया जा रहा है। इन सब के अकॉर्डिंग, इन सब का चेंज रैपिडली चेंज आ रहा है, इन सब में, प्रोडक्ट प्लानिंग में, पैकेजिंग में, इन सब में, एंड मोर सारी ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी मॉडर्न कंसेप्ट को अडॉप्ट कर रही हैं, ताकि वो हम ज़्यादा अपना इमेज क्रिएट कर सकें। अब देखिए डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्या है, बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट है। सबसे पहले हमारा कंसेप्ट है प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन है बहुत ही पुराना कंसेप्ट है। इसमें क्या था, प्रोडक्ट इज़ गुड एंड रीजनेबल प्राइस, प्रोडक्ट एक अच्छा होता था और उसका रीजनेबल प्राइस होता था, और मार्केटिंग के एफर्ट्स भी उसमें लगाए जाते थे, और हाई प्रोडक्शन और एफिशिएंसी होती थी विद द वाइड डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज एरिया, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी विद द वाइड डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज वुड बी सेल द प्रोडक्ट ऑफर द मार्केट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, द प्रोडक्शन कंसेप्ट होल्ड द कंज्यूमर विल फेवर दोज प्रोडक्ट दैट आर वाइडली अवेलेबल एंड लो इन कॉस्ट, मतलब जो सबसे ज़्यादा जल्दी प्रोवाइड करवाए जाते थे और लो होते थे कॉस्ट में। मैनेजमेंट इन प्रोडक्शन ओरिएंटेशन ऑर्गेनाइजेशन कंसंट्रेशन ऑन दी हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड वाइडर डेवलपमेंट गेज, ये दोनों चीज़ें फिर से आ गई
कि उनका जो फोकस होता था वो हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी पे और वाइड डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज पे होता था अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है। और जो कस्टमर के फेवर के प्रोडक्ट होते वो लो प्राइस के होते थे और इजीली अवेलेबल मिल जाते थे, और कंज्यूमर बहुत ही अपने मोर इंटरेस्ट से उस प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर लेते थे, और जो उनकी गुड्स की डिमांड भी ज़्यादा थी और सप्लाई भी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था एक हमारा, जिसकी वजह से हमें काफ़ी हम कई बार फेल नहीं हुए हमारी रिमेन मार्केट में। अब उसके बाद है प्रोडक्शन के बाद प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट में क्या है, ये डिफरेंट ऑफर था एक मार्केट के लिए, जो कि इसमें सुपीरियर प्रोडक्ट्स को बनाया जाता था, उनकी क्वालिटीज़ को टाइम बाय टाइम इम्प्रूव किया जाता था ताकि वो अट्रैक्ट लगे, हमारे कस्टमर मोर अट्रैक्ट हुए हमारे प्रोडक्ट्स के। और जो कस्टमर्स की फेवर क्वालिटी थी, उनकी परफॉर्मेंस, इनोवेटिव फीचर्स थे, हमने उस प्रोडक्ट में एजप्शंस लगा के उनको अंडरलाइन किया, और सुपीरियर प्रोडक्ट्स हमेशा वेलकम करे जाते थे हमारे कस्टमर को। अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटर, द प्रोडक्ट कंसेप्ट होल्ड्स दैट कस्टमर विल फेवर दोज प्रोडक्ट दैट ऑफर द मोस्ट क्वालिटी, performance and features. Management in these products oriented organizations focus their energy on manufacturing good quality products and improving them over time. मतलब उन्हें इम्प्रूव करते रहते थे और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स ला के देते रहते थे। बहुत ये वाला कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हुआ है होम्स में, बेकर्स में, इंडस्ट्रीज़ में, एज वेल एज लग्जरीज प्रोडक्ट में और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में, और जिसके कारण हम उन कस्टमर की नीड्स एंड डिज़ायर्स को पूरा कर पाए हैं। और इसको हम कह भी सकते हैं मार्केटिंग माइफोबिया या फिर शॉर्ट साइडनेस, ठीक है। उसके बाद है सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट क्या है, सेलिंग कंसेप्ट देखिए, सेलिंग कंसेप्ट में क्या है, जो कि हम एज्यूम करते हैं कि हमारा कस्टमर कितनी नॉर्मली बाय प्रोडक्ट कर सकता है और कितनी अप्रोचेस लगा सकता है, कितनी हमारी इंटेंट प्रमोशन है, एडवर्टीजमेंट है, इन सब के एफर्ट्स है। और जो कस्टमर का एटीट्यूड है वो हमेशा मतलब गुड्स में ही वो कैसे सेल्स करते हैं, हार्ड टू सेल टेक प्लेस, मतलब काफ़ी दिक्कतें होती हैं सेल्स को काम करने में। और जो हमारी कंसेप्ट है मार्केटिंग माइफोबिया का, वो हमारे लॉन्ग टर्म प्रॉफिट रिलेशनशिप्स को विद कस्टमर के साथ बिल्डअप करती है, और ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता। अब हमारी है फोर्थ कंसेप्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम कैसे हमारे गुड्स को, सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कस्टमर्स के अकॉर्डिंग। ये हमारा ट्रेडिशनल कंसेप्ट है, जो कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को फैसिलिटेट करता है, हमारे गुड्स फ्लो करता है गुड्स और सर्विसेज को फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, मार्केटिंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज दैट डायरेक्ट्स द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर और यूज़र, ठीक है। अब क्या है, जो मार्केट है वो प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करके गुड्स को सोल्ड करने लग गई है। कोई प्री प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नहीं होती, आफ्टर सेल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी जाती हैं। जो फर्म प्रोड्यूस करती है वो इसी के करती है कि भी हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर सकें और हमारी सेल्स भी कर सकते हैं। ये नैरो कंसेप्ट है, और हम इसमें फ्लो ऑफ द गुड्स और सर्विसेज का और हमारी जो मैनेजरल अनटच्ड मार्केटिंग एक्सपेक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। आज के लिए बस हम यही 4 कंसेप्ट करेंगे डिफरेंट कंसेप्ट के, बाकी इसमें 4 और रह गए हैं कंसेप्ट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, और हम ट्रेडिशनल कंसेप्ट भी और मॉडर्न कंसेप्ट को भी टच करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, और अपनी प्रॉब्लम मुझको कमेंट सेक्शन में बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और सो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ बहुत जल्द। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।